ये कोई मामूली जिन नहीं है, ये बहुत ढीठ और बेगैरत नस्ल का जिन है। बीबी ये इतनी आसानी से बच्ची का पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या बाबा जी, किसी ने कुछ कराया है मेरी बेटी पर? क्या कराया? जादू, जिससे ये जिन चढ़ गया इस मासूम पर। जिसने भी कराया है बीबी, उससे तो हम बाद में निपटेंगे। पहले इस बच्ची को उस पापी मनहूस से निजात दिलाना होगी। मगर आपको तो... तुम ठीक कहते हो। अगर तुम लोग वक्त पे ना आते तो ये खबीस आज मुझे मार ही डालता। फिर अब क्या करेंगे आप? मेरी फिर इसका दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। पहले हम अपने पीरो मुर्शिद से मिलकर आएंगे, फिर। कब मलंग बाबा? बहुत जल्द बच्चा, बहुत जल्द। हुक 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 हुक। सब कुछ यकीनन बहुत अजीब और दिल दहला देने वाला था, मगर इस सारे तमाशे में इस मलंग बाबा ने मुझे एक नए वसवसे में डाल दिया था। मैं ये सोच सोच के हलकान होती जा रही थी कि किसी दिन अगर मलंग बाबा ने ये कह दिया कि शन्नो की ये हालत किसी के कराने से हुई है और वो किसी, मैं यानी उन्होंने नजमा का नाम ले दिया, तो क्या होगा? मैं अपना बचाव कैसे करूंगी? ये सवाल अब नाक की तरह मुझे डसे जा रहा था। शादी करा दो इस लड़की की, शादी करा दो इसकी। शादी? बाबा, कौन शादी करेगा इस हालत में उससे? कोई तो करेगा उससे शादी। जा, शाबाश, उठ जा, उठ जा बच्चा, जा, जाके तैयारियां कर शादी की। शाबाश, जा बच्चा, जा। शादी, उस लड़की की शादी होगी। मलंग बाबा ने बात तो बेटा मलंगों जैसे की है। हालत देखी है तुमने इसकी? शादी के काबिल लगती है? कोई अंधा भी इससे शादी नहीं करना चाहेगा। आप पप्पूजान और खाला से बात करके तो देखें, शायद उन दोनों में से कोई तैयार हो जाए। तुम कहते हो तो बात कर लेती हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची की मुश्किल आसान करे। परेशान नहीं।
फरहान की मौत के बाद घर में कब्रिस्तान की जैसी खामोशी छा गई थी। नासिर, अम्मी जान और अब्बा जान जैसे पूरी तरह बुझ कर रह गए और शन्नो इस दिन से इस तरह खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रहती थी जैसे बोलना तक भूल चुकी हो। अब इसे मज़ीद एहतियात और ज़्यादा मजबूत जंजीर से बांधा गया था। सिर्फ मुझे ही नहीं, नासिर को भी रात रात भर नींद ना आती। मारे खौफ के मेरा दिल हर वक्त अनजाने ख़तरे से दहलता रहता और मुझे हर वक्त ये महसूस होता जैसे अभी शन्नो आएगी और मेरा भी गला घोंट के मार देगी। फिर एक दिन बड़ी अजीब बात हुई। भाभी, सुना है कि मलंग बाबा ने कहा है कि अगर शन्नो की शादी हो जाए तो वो ठीक हो सकती है। आपने ठीक सुना है पप्पू जान, मगर एक खूनख्वार लड़की से शादी कौन करेगा? अरे बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मैं उसे अपने घर की बहू और अरसल की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। हैं? ये क्या कह रही हैं आप? कहीं आप? तुम चुप करो। भाभी, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे तो कोई इतराज नहीं, मैं तो खुद तुमसे आपने अरसल से पूछ तो लिया है कि वो शन्नो से शादी करने पर तैयार भी है कि नहीं? अरे उसी की मर्जी थी, जब भी तो रिश्ता लेकर आई हूँ। उसी के सर पे भूत सवार है शन्नो की हमदर्दी का। कहता था अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं खुद मुमानी जान से रिश्ता मांगने जाऊंगा शन्नो का। तो कब रुखसत कर रही हो शन्नो को मेरे साथ? जब तुम कहो सीमा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और यूं शन्नो की शादी शन्नो की फुप्पी सीमा के बेटे अरसल से हो गई। सीमा फुप्पी के जाने के बाद मैं भी सारे वक्त वही सोचती रहती थी जो इस वक्त आप सोच रहे हैं। जी हाँ, आप भी यकीनन यही सोच रहे होंगे कि अगर शन्नो जिस पर जिन चढ़ा हुआ था वो पागल और खूंखार लड़की की शादी कैसे हो सकती है। इस बार मलंग बाबा ने ना जाने कौन से मंत्र डाले कि उन्होंने शन्नो से ना सिर्फ कबूल है कहलवा लिया, बल्कि इसकी शादी बड़ी ही सादगी और खामोशी से हो गई। मुझे अरसल की हिम्मत पे बड़ी हैरत थी, मगर वो इस शादी से पूरी तरह खुश और मुतमईन था। लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे हाथ मत लगाना, वरना मैं चीखूंगी। और तुमने भी वादा किया था कि मुझे हाथ नहीं लगाओगे। मगर शन्नो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और हमारी शादी हो चुकी है। तू इतना भी नहीं जानता कि शन्नो हमेशा से यूसुफ की है, उससे कोई भी शादी नहीं कर सकता। और तुझसे शादी समझता है ना, सब कुछ धोखी मलंग की वजह से था। उसने मुझे थोड़ी देर के लिए बांध दिया था, मुझे बेबस कर दिया था। अगर अब मैं आजाद हूँ तो तेरी तो मैं गर्दन मार दूंगा, मार डालूंगा तुझे, समझे? मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, ताकि फिर कभी कोई शन्नो से शादी करने का सोचे भी नहीं। निकल जा, चला जा यहाँ से, चला जाओ, चला जाओ। सिर्फ मेरी है, मेरी है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
कुछ नहीं, आप सो जाए। सब ठीक है? देख लिया ना अपनी जिद का नतीजा। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, ये बिला वजह की मुसीबत तूने अपने गले बांधी क्यों? वो मुझे ख्वाब समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? कैसा ख्वाब? मेरे ख्वाब में मलंग बाबा आए थे, कह रहे थे कि शन्नू मेरी मंजिल है और मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। मगर मैंने बहुत सोचा और बहुत गौर किया आपकी बातों पर भी, मगर मुझे अपने अंदर से और अपने दिमाग से एक ही बात गूंजती महसूस होती है कि मुझे शन्नू से शादी कर लेनी चाहिए। मुझे मलंग बाबा ने कहा था कि वो शादी के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो... हाय हाय मेरे बच्चे, तू फंस गया इस जंजाल में। काश कि मैंने भाभी से कभी शन्नू का रिश्ता मांगा ही ना होता। अब तुम कल ही मलंग बाबा के पास जाओ और उनसे राय लो कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं कल ही मलंग बाबा के पास जाता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें इस मुसीबत से निजात दिला। बाबा जी वो तो... हाथ तक नहीं लगाने देते, ऐसा ही है ना? ऐसा ही होता है बेटा। मैं समझा नहीं बाबा जी। जिन औरतों पर जिन्नात कब्जा कर लेते हैं, वो औरतें अपने मर्दों को हाथ तक लगाने नहीं देती, हाथ लगाने नहीं देती। अरे बाबा जी आपने तो कहा था कि शादी के बाद ठीक हो जाएगी। हमने ये कब कहा था? बाबा जी आपने कहा था कि शन्नू मेरी मंजिल है। हाँ हमने ऐसा कहा था, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें कि वो तेरी मंजिल है, वो लड़की तेरी मंजिल है। सीमा, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? आपके सवाल का जवाब आपके अपने ही पास है भाभी। मेरे बेटे ने एक पागल लड़की से शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब पछता रहा है। तो क्या वो थोड़ी सी भी ठीक नहीं हुई? मैंने अरसल को बहुत समझाया था, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और आपकी पागल बेटी को ब्याह कर घर ले आया। जिद्दी, हट धर्म, माँ की बात ना मानने की सजा काट रहा है अब। कहाँ है अरसल बेटा? बाहर गया है। और शन्नो? उसे भी लेकर गया। शन्नो को भी साथ ले गया? ओह मेरे खुदा।
उसने अच्छा नहीं किया। उसे शन्नू को लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए था। कहाँ लेकर नहीं जाना चाहिए था? क्या आपने उसे मना करा था कि उसे कहीं लेकर नहीं जाना? वहीं जहां से उसे ताकत मिलती है, नई तवानाई हासिल करता है बच्चे। अरसल ने हमारी सारी मेहनत जाया कर दी। हमने तो उसे मना कर दिया था, फिर आज से उसे ताकत मिल गई, नई तवानाई हासिल करके लौटेगा। क्या आपने अरसल को मना किया था कहीं लेकर जाने के लिए उसे? भूल हो गई हमसे। हम समझे थे कि अरसल ऐसी हरगिज़ गलती नहीं करेगा कि वो ऐसी लड़की को बाहर लेके जाए जिस पे जिन्नात का कब्जा हो। लेकिन वो जिन बहुत चालाक, मक्कार, ठीक है, होशियार भी है। अब क्या होगा बाबा जी? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। हम सब ठीक कर देंगे। हम से पी ली अपनी हयाती का जाम, मगर याद रख, हम तुझे जला के राख कर देंगे, खत्म कर देंगे हम तुझे। तू हमारी तवक्कुआत से ज्यादा चला है, हम तेरी जला की सारी राख कर देंगे जला के, समझा? तू क्या मुझे जलाएगा? तू क्या मुझे जलाएगा ढोंगी? मैं खुद तुझे उस जगह पे पहुंचा दूंगा जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकेगा, समझा? अम्मी जान जब से शन्नू से मिलकर आई बहुत बुझी रहती थीं। मुझे ये बताने की कितनी ज़रूरत है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर फिर भी मैं समझ गई कि वो जिन तवक्को के साथ शन्नू के घर गई थीं, यकीन था उन्हें कि शन्नू शादी के बाद पहले से बेहतर बल्कि पूरी तरह ठीक हो चुकी होगी, मगर लौटी तो ऐसे जैसे शन्नू के जनाजे से आ रही हूँ। किस तरह धीरे धीरे ये हंसता हंसाता घर एक उजाड़ मातमगाह बनता जा रहा था। दुश्मन भी सुनता तो रो पड़ता। अम्मी जिस वक्त आई तो बकौल अम्मी के मलंग बाबा भी अरसल के घर में ही थे। तुमने उसे बाहर लेके नहीं जाना चाहिए था। उसने मुझे इतनी प्यार से कहा कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाया, और फिर मुझे मालूम भी नहीं था कि वो बाहर क्यों जाना चाहती है। बाहर? तो तुमने बाहर क्या देखा? वो एक दरख्त के नीचे पहुंचकर खड़ी हो गई और जैसे उसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों, और एकदम से नाचने लगी। दरख्त? बड़ी मुश्किल से हमने उसकी सारी तवानाई ज़ाया की थी, लेकिन इस दफा वो पूरी तवानाई के साथ लौटा है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना पापा? खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। हमें अभी इसी वक्त वहां जाना होगा। अभी? हाँ अभी। फिर चलें। बेटा मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ के जा, खुदा के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं।
पुप्पी जान, ये अरसल कहाँ चला गया? वो बाहर गया है, कोई काम था उसे। पापी पुठा, वो भी वो भी मतलब, और सल भी उसके साथ गया है? नहीं, बाबा जी तो पहले ही चले गए थे। वो पुठा यहाँ क्यों आता है? बेटा, अल्लाह वाले लोग हैं, आ जाते हैं। तू बुलाती है ना उसे यहाँ बुढ़िया? हाँ? वो तो खुद ही। क्या वो जिन मर गया बाबा जी? कुछ कहना मुमकिन नहीं। ये होश में आएगी तभी कुछ कह सकती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। न जाने वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मेरे बच्चे ने इस जिन की बच्ची से शादी करने का फैसला किया था। गुजरे वक्त की बातों को कोसने से कुछ नहीं होगा अम्मी। तो फिर क्या करें? ऐसा लगता है ये शंडो नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है। क्या चाहता है तुम? इस बच्ची का पीछा छोड़ दे। तेरी क्या लगती है? बेटी जैसी है, मगर ये तेरी फिजूल बात है। मुझे हुक्म हुआ कि मैं इसे तुझ जैसे गंदे जिन से निजात हासिल दिलाऊंगा। ठीक है, चला जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। मोहलत? क्यों? मुझे इसकी आदत हो गई है, देर लगेगी। कितनी देर लगेगी? बोल दिया ना, चला जाऊंगा। तुझे अभी जाना होगा। 3 दिन चाहिए। ठीक है, 3 दिन तक हम भी यहीं रहेंगे। अब हम तुझे यहाँ से भेज के ही जाएंगे। हमने समझा था कि तू शादी के बाद उसको छोड़ देगा, लेकिन तू बहुत ढीठ है। ज्यादा बकबक ना कर, कह दिया चला जाऊंगा। 3 दिन याद रखना, सिर्फ 3 दिन। ठीक है, चला जा अभी, निकल जा यहाँ से, जाओ, जाओ। इस दिन सीमा पुप्पी का फोन आया और उन्होंने बताया कि शन्नो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मलंग बाबा ने जिन को भगा दिया है। अम्मी और नासिर की खुशी नाकाबिले बयान थी। हालांकि अभी फरहान की मौत का गम
ऐसा भी पुराना नहीं हुआ था कि इस खबर पे खुशियों का इजहार करने के लिए कोई तकरीब बर्पा की जाए। फिर भी अम्मी जान, अब्बा जान, नासिर बहुत खुश थे। अम्मी जान ने तो ना जाने कितनी बार शुक्राने की नफलें पढ़ी। शाम को नासिर के साथ बाबा जी की दरगाह पर भी गईं और यूं लगने लगा जैसे गम के सब बादल छट गए। अब सिर्फ खुशियों और मुसर्रतों की बरसात हो रही थी। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। बिलाखिर मुझे मेरी मंजिल मिली गई। सच कहा था पीर बाबा ने कि तुम ही मेरी मंजिल हो। क्या तुम खुश नहीं हो सुनो? मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फिर अपने दिल की बात कहो ना अपने अरसल से। बस जिसमें आपकी खुशी, मैं भी उसी में खुश हूँ। क्या हुआ बेटा? और ये चाकू? कोई बेटा बेटा नहीं हो बुढ़िया। बेटा वो लाश बना पड़ा है। मैंने बनाया है उसे लाश। बुढ़िया तो ये बात जी ली। अब मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया। मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया। शन्नो की बर्बादी और इसके हाथों होने वाली 3 हलाकतों के बाद कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही चलते रहे। एक दिन अब्बा जान सदमे और दबाव की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो गए और यूं इन्हें भी कई फीट गहरी कब्र में दफना दिया गया। नासिर का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और मैं और अम्मी दोनों आगे पीछे बेवा हो गईं और अब घर में फिर सन्नाटा और खामोशी कुंडी मार के बैठ गई। ये दोनों कत्ल बज़ाहिर शन्नो ने नहीं किए, मगर मैं इसी बदनसीब को अब्बा जान और नासिर दोनों की मौत का जिम्मेदार समझती हूँ।